गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमटीएस का पेपर। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमटीएस का पेपर, एमटीएस टीसीएल एग्ज़ाम 2025। 2025 में जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कशन करने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। चलिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्शन। एक्शन इज रिलेटेड टू रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन क्या है, सिमिलर है। इन द सेम वे स्टिमुलस इज रिलेटेड टू। एक्शन का जैसे रिएक्शन से रिलेशन है, एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है, सेम है, सिमिलर है। तो उसी तरह से हमें बताना है स्टिमुलस का क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स हो जाएगा। रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स इज द राइट आंसर। ठीक है, स्टिमुलस, रेस्पॉन्स। एक्शन इज रिलेटेड टू रिएक्शन इन द सेम वे स्टिमुलस इज रिलेटेड टू रेस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब होता है प्रोत्साहन करना, आगे बढ़ाना, किसी को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन करना। और स्टिमुलस का भी वही मीनिंग होता है, दोनों सेम है। तो सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा सी। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें कितने हैं बनाते हैं हम लोग। चलिए ये फिगर दिया हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे है, ऐसे है, और इसमें कितने हैं। चलिए 1 1 1 1 1, 5 हो गए स्मॉल। ये 5 कैसा बना, स्मॉल बना, स्मॉल। 5 हो गए स्मॉल। और कौन कौन बनेंगे उसको देखिए। इसका नाम ए है, बी, सी। तो एक बनेगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। इसका नाम है डी, ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, इस बिंदु का नाम है ई। तो एक बनेगा ए ई सी, ए ई सी, ए ई सी। और एक बनेगा ए ई डी, ए ई डी, ए ई और डी। इतने ट्रायंगल बनेंगे। तो कितने हो गए, 5 6 7 8 9, टोटल हो जाएंगे 9। कितने होंगे, 9 होंगे, 9 टोटल हो जाएंगे 9। डी इज द राइट आंसर। टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 9 है, 9 इज द राइट आंसर। सबका मैंने नाम लिख दिया है, 1 2 3 4 और ये 5, 5 4 9, आंसर हो जाएगा 9। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। हाँ 9 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, शानदार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लवर वकील। लवर जो है, वकील जो है, इज रिलेटेड टू जस्टिस। जो वकील होता है वो जस्टिस, न्याय दिलाने में हमारी मदद करता है, हमारी केस को लड़ता है, हमारे पक्ष को कोर्ट में रखता है ताकि हमें न्याय मिले। तो ये उसका काम है, लवर का काम है जस्टिस दिलाना। तो इन द सेम वे आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का काम क्या है? आर्बिट्रेटर का काम है सेटलमेंट कराना। आर्बिट्रेटर इज रिलेटेड टू सेटलमेंट। आर्बिट्रेटर का काम है सेटलमेंट कराना। तो सेटलमेंट इज द राइट आंसर हो जाएगा, सेटलमेंट। ठीक है। लवर इज रिलेटेड टू जस्टिस इन द सेम वे आर्बिट्रेटर इज रिलेटेड टू सेटलमेंट। आर्बिट्रेटर इज रिलेटेड टू सेटलमेंट। लवर इज रिलेटेड टू जस्टिस, आर्बिट्रेटर रिलेटेड टू सेटलमेंट। सेटलमेंट इज द राइट आंसर, सी हम लोग का सही जवाब है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन से टॉपिक का है? एनालॉगी टॉपिक का है। एनालॉगी, एनालॉगी चैप्टर का नाम है एनालॉगी। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन आगे बताना है। तो आई, आंखों से हम लोग देखते हैं। आंखों का काम क्या है? देखना, आंखों से देखते हैं। तो पैरों का काम क्या है? पैरों का काम है चलना। लेग से हम लोग क्या करेंगे? वॉक करेंगे। पैरों से चलेंगे। तो लेग वॉक, वॉक इज द राइट आंसर, सी हम लोग का सही जवाब जाएगा। आई यूज फॉर सी, लेग यूज फॉर वॉक। लेग का यूज करना है चलने के लिए, वॉक के लिए। तो वॉक इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेग यूज टू वॉक, लेग यूज्ड टू वॉक, राइट आंसर बनेगा वॉक। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 5। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। फॉक्स का कनिंग से जो रिलेशन है, रैबिट का किससे है? तो फॉक्स मतलब लोमड़ी। लोमड़ी कैसा होता है? लोमड़ी चालाक होता है, कनिंग होता है, खतरनाक टाइप का होता है, धूर्त होता है, एकदम चालाक होता है, क्लीवर होता है। यहाँ पे उसका बिहेवियर दिया हुआ है, बिहेवियर। तो रैबिट, खरगोश, खरगोश कैसा होता है? टीमिड होता है, टीमिड, डरपोक होता है। रैबिट डरपोक होता है, किसी को भी देखने के बाद वो बिल में छुप जाता है, टीमिड होता है, टीमिड। रैबिट कैसा होता है? टीमिड होता है। टीमिड इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ टीमिड होता है, बिहेवियर दिया हुआ है, बिहेवियर। खरगोश डरपोक होता है, टीमिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 6। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। बिहेवियर, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो प्लांट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बुटनी पढ़ते हैं, बुटनी, बुटनी। ठीक है, बुटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट। अगर हमें पेड़ पौधे के बारे में जानना है तो हमें बुटनी का स्टडी करना पड़ेगा, बुटनी पढ़ना पड़ेगा। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, बुटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट। तो बुटनी हम लोग का सही जवाब है, बुटनी। डी इज द राइट आंसर। हाँ बुटनी हो जाएगा, शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 7। Select the related word pair from the given alternatives. Heart, cardiologist. Cardiologist is the study of heart. हार्ट के बारे में जानना है, हृदय, हृदय कैसा काम करता है, तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ना पड़ेगा। तो किडनी के बारे में जानना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, नेफ्रोलॉजिस्ट पढ़ना पड़ेगा। नेफ्रोलॉजिस्ट, nephrologist is the study of kidney। किडनी के बारे में जानना है, नेफ्रोलॉजिस्ट का अध्ययन करना है। क्या पढ़ना पड़ेगा, नेफ्रोलॉजिस्ट पढ़ना पड़ेगा। तो सी इज द राइट आंसर। कार्डियोलॉजिस्ट इज द स्टडी ऑफ हार्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट इज द स्टडी ऑफ किडनी। किडनी के बारे में जानना है, नेफ्रोलॉजिस्ट पढ़ना है। तो सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये सब एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मैंने अलग से नहीं लाया है। ये एग्जाम का पेपर है और एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन आता है। ये एग्जाम का पेपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 to 11। फाइंड द ऑड। ऑड ढूंढना है, ऑड क्या ढूंढना है, ऑड फ्रॉम द। इनमें ऑड कौन है, एप्पल, बनाना, ग्रेप, ये तीनों क्या है, फ्रूट है। ये तीनों फ्रूट है। पोटैटो अलग है, पोटैटो क्या है, वेजिटेबल। पोटैटो इज ए वेजिटेबल। पोटैटो अलग हो गया, वेजिटेबल है, सब्जी, सब्जी, आलू की सब्जी। ए बी सी फ्रूट है, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स आर फ्रूट, पोटैटो इज वेजिटेबल। तो डी अलग है, डी आंसर, डी हो जाएगा ऑड, ऑड हो जाएगा डी, आलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए इसका क्या आंसर होगा, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द ऑड। ऑड बताना है, डॉग, काउ, गोट, बुफेलो। काउ, गोट, बुफेलो गिव मिल्क। इन लोगों से हमें मिल्क प्राप्त होगा। और ये तीनों वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन शाकाहारी होते हैं। लेकिन डॉग अलग है, डॉग नॉन वेजिटेरियन होता है। डॉग कैसा होता है, नॉन वेजिटेरियन, सर्वाहारी, सब कुछ खाता है। डॉग अलग हो जाएगा। डॉग क्या है, ऑड है, तो डॉग आंसर हो जाएगा, डॉग। डॉग इज द राइट आंसर। भाव भाव हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसमें बताइए क्या पूछा गया है, फाइंड द ऑड। ऑड बताना है, ऑड, जो ऑड है वही आंसर है। गैलन, टन, कुंटल, किलोग्राम, इन तीनों से वजन मापते हैं, वजन। लेकिन गैलन अलग है, गैलन में लिक्विड आएगा, लिक्विड। क्या आएगा, लिक्विड आएगा, लिक्विड। गैलन में लिक्विड आएगा। और ये सब वजन मापने वाला है, वजन है ना। टन वजन मापने वाला, क्विंटल, किलोग्राम। लेकिन गैलन अलग है, तो गैलन हम लोग का आंसर हो जाएगा।
गैलोन इज द राइट आंसर। गैलोन में हम लोग तेल रखते हैं, डीजल, मोबिल, पेट्रोल, केरोसिन तेल गैलोन में रखते हैं, लिक्विड रखते हैं, लिक्विड, इसलिए ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इन तीनों से क्या मापते हैं? वेट मापते हैं, वेट, वजन माप करते हैं। इन तीनों से वेट मापते हैं, गैलन से लिक्विड मापते हैं। लिक्विड, तो ए अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या बताना है? फाइंड द ऑड, ऑड बताना है, ऑड दिया हुआ है CFIL, CFIL +3 +3 +3। चलिए फिर से GHIJ +1 +1 +1, सब सेम है, सब सेम है। MOQS +2 +2 +2, सब क्या है? सेम है। नेक्स्ट PSUX, P16, ये 19, ये 21 और ये 24। 16 से 19 +3, 19 से 11 21 +2, ये गड़बड़ हो गया। फिर यहाँ पे +3, तो सबका डिफरेंस सेम है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। डी ऑप्शन का डिफरेंस सेम नहीं है। 3 2 2 आ गया तो ये अलग हो गया, तो डी इज द राइट आंसर। डी अलग है, सबका डिफरेंस सेम है, डी का डिफरेंस सेम नहीं है, डी का डिफरेंस अलग है। डी इज द राइट आंसर। डी का डिफरेंस सेम नहीं है। 3 2 3, तो डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। डी अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है सेट का। सिलेक्ट द सेट इन विच नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। इसका ये जो सेट है, सेम टू सेम किस ऑप्शन में है ढूंढना है। चलिए 3 24 और ये 4, फर्स्ट और लास्ट का करना है मल्टीप्लाई। 3 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिडिल वाला आएगा, तो आएगा मिडिल वाला, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिडिल वाला आएगा, मिडिल वाला। ऐसा किस ऑप्शन में है, वही आंसर है। तो देखिए 4 है, 72 है, 9 है। फर्स्ट नंबर 4, लास्ट नंबर 9। 4 और 9 का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो मिडिल वाला आएगा। मिडिल में कितना? 72, तो 72 आएगा। दोनों क्या हो गया? सेम हो गया, तो डी इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, डी। सेट में क्या करना है? सिमिलर ढूंढना है, सिमिलर क्या करना है? ढूंढना है, ठीक है। सेम टू सेम किस ऑप्शन में है, वही आंसर है। हाँ, सेम टू सेम किस ऑप्शन में है, वही आंसर है। जो काम फर्स्ट में करेंगे वही काम लास्ट में भी करेंगे। एक बार फिर से
3, 24, 4। फर्स्ट और लास्ट का गुना करेंगे 3 × 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिडिल वाला आएगा। तो फिर हम लोग फर्स्ट और लास्ट नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिडिल वाला आएगा 72। दोनों सेम टू सेम है, तो डी आंसर हो जाएगा। दोनों का लॉजिक सेम होना पड़ेगा, लॉजिक दोनों का सेम होना चाहिए, सेम। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, two different position of the same dice are shown, which number will be at the top, 6 is at the bottom। 6 का ऑपोजिट क्या होगा? चलिए दोनों डाइस में 3 कॉमन है, दोनों डाइस में 3 कॉमन है। दोनों डाइस में 3 कॉमन है, तो 3 से चलेंगे घड़ी की दिशा में, 3 से 4, 4 से 2, 3 से 1, 1 से 5। अब इसको नोट कर लेना है, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 4, 2, 3, 4, 2। 5 का ऑपोजिट 2, 2 का ऑपोजिट 5, 1 का ऑपोजिट 4, 4 का ऑपोजिट 1। 3 क्या है? कॉमन नंबर, कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मिसिंग नंबर है, तो 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 6। 3 क्या है? कॉमन नंबर, कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कौन है? 6 है। तो हमें क्या बताना था? 6 का ऑपोजिट बताना था, तो 6 का ऑपोजिट हो जाएगा 3। 6 का ऑपोजिट 3, 6 का ऑपोजिट होगा 3। 3 कहाँ है? डी ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर का ऑपोजिट कॉमन नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर का ऑपोजिट होगा कॉमन नंबर। चले 3 क्या है? कॉमन है। 6 क्या है? मिसिंग नंबर है, तो कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, सबको इस सेशन को लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ए बुक हैज 300 पेज। कितने पेज हैं? 300 पेज हैं। एंड ईच पेज हैज 20 लाइन। प्रत्येक बुक में, प्रत्येक पेज में 20 लाइन है ऑफ 10 वर्ड्स, और एक लाइन में 10 वर्ड्स है ईच। तो हाउ मेनी वर्ड्स, तो टोटल वर्ड्स बताना है, आर देयर इन द बुक ऑल टुगेदर। तो उस बुक में कुल कितने वर्ड है? वर्ड। ठीक है, 300 क्या दिया हुआ है? पेज दिया हुआ है। 20 क्या है? लाइन दिया हुआ है, एक लाइन 20 लाइन है। और 10 क्या दिया हुआ है? वर्ड्स दिया हुआ है। तो हमें बताना है टोटल, टोटल बताना है, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा। टोटल बताना है, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 × 10, 20 × 10 200 हो जाएगा। 3 × 2 6, 20 20 40,
तो ये हो जाएगा 40, ये आंसर आ जाएगा। इकाई दाई सेकंड आ जाएगा 10,000। 60,000, 60,000 कहाँ है? बी ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर। 60,000 कहाँ है? बी ऑप्शन में है, तो बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि टोटल बताना है, टोटल टोटल बताना है, इसलिए सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60,000 आएगा, 60,000 हम लोग का आंसर हो जाएगा, 60,000। द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज 60,000। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इन ए सर्वे 70% दोज सर्वे ऑन ए कार, 70% लोगों ने कार खरीदा। 75% ऑफ दोज सर्वे ऑन ए टीवी, 70% लोगों ने कार खरीदा। 75% लोगों ने ऑन ए टीवी, एक टीवी खरीदा। 75% लोगों ने टीवी खरीदा। 55% ऑन बोथ ए कार एंड टीवी, 55% लोगों ने कार के साथ साथ टीवी भी खरीदा, मतलब दोनों खरीदा। कार भी खरीदा और टीवी भी खरीदा, बोथ दोनों खरीदा। ठीक है, दोनों खरीदा। चले तो डायग्राम बनाएंगे हम लोग। टू कैरेक्टर है तो ऐसे डायग्राम बनेगा। अब एक हो जाएगा टीवी वाला और एक डायग्राम होगा हम लोग का कार वाला। जो दोनों में कॉमन है, 55 क्या है? कॉमन। कॉमन को रखना है सेंटर में। 55 कॉमन है, सेंटर में रख देंगे। 55 को दोनों में माइनस कर देंगे। 55 को दोनों में क्या करना है? माइनस कर देना है। जो कॉमन है उसको माइनस कर देना है। कॉमन को दोनों में माइनस कर देंगे, तो ये 15 आ जाएगा। ये क्या वो था? कार था। ये आ जाएगा, ये क्या था? टीवी था। तो कार में कितने बच गए? 15 बच गया, तो ये 15 इधर रख देंगे। टीवी में कितने बचे? 20, तो ये टीवी में 20 रख देंगे। तो ये डायग्राम जो है बन के हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, 55 और 15 70, 55 और 20 75। ये डाटा क्या है? खरीदने वाला का है। ये डाटा खरीदने वाला का है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट परसेंट ऑफ दो सर्वे डिड नॉट ऑन आइदर ए कार और टीवी। डिड नॉट ऑन, तो वे लोग कितने हैं जो कुछ नहीं खरीदे? जो कुछ नहीं खरीदे। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कोई भी जब सर्वे होती है, सर्वे हमेशा 100% पे होता है। सर्वे हमेशा 100% पे होता है। ठीक है, तो 100% सर्वे हुआ, जिसमें से ये लोग खरीदने वाले हैं। ये सब क्या है? कुछ ना कुछ खरीदा है। हमें बताना है नहीं खरीदने वाला, तो टोटल में से खरीदने वाले को माइनस कर देंगे। 90% लोगों ने खरीदारी की, तो 10 आ गया। 10% लोगों ने कुछ नहीं खरीदा। 10% लोगों ने कुछ नहीं खरीदा, तो सी इज द राइट आंसर। 10% डिड नॉट ऑन आइदर ए कार और टीवी। 10% लोगों ने कुछ नहीं खरीदा, तो आंसर आ जाएगा 10%। 10% इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। फिर से बता दें, जो कॉमन है उसको सेंटर में रख देंगे। कॉमन को दोनों में माइनस कर देंगे। जो आएगा उसको डायग्राम में लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है? सर्वे का। सर्वे हमेशा 100% पे होता है।
100% मतलब 100 मतलब वे लोग जो खरीदे हैं और नहीं खरीदे हैं, दोनों हैं। 100 में खरीदने वाला नहीं खरीदने वाला दोनों है। ठीक है, तो इसमें दोनों हैं और ये खरीदने वाला, तो दोनों में से खरीदने वाले को माइनस कर देंगे तो नहीं खरीदने वाला आ जाएगा, तो 10 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है, साइलोलिज्म का है। ऑल पेन्स आर चॉल्क्स, ऑल पेन आर चॉल्क्स, ऑल पेन आर चॉल्क्स, ऑल चेयर आर चॉल्क्स, ये दोनों क्या है, चॉल्क्स है। ऑल पेन आर चॉल्क्स, ऑल चेयर आर चॉल्क्स। ठीक है, चलिए कंक्लूजन में, सम पेन आर चेयर, पेन से चेयर नो रिलेशन, पेन और चेयर में कुछ भी बोलेगा सब गलत है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। पेन और चेयर, इन दोनों में नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स, ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स, इन दोनों के बारे में जो बोलेगा सब गलत है। चलिए सेकेंड, सम चॉल्क्स आर पेन, चॉल्क से पेन में जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स में सम सही होता है, ये सही है, तो 1 क्या है रॉन्ग, 2 क्या है करेक्ट, तो ओनली 2 हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर से समझिए, पेन और चेयर में जो भी बोलेगा सब गलत है, पेन टू चेयर, चेयर टू पेन, ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स। ठीक है, तो हम लोग का आंसर बनेगा बी, बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट, शुड गर्ल्स लर्न लाइक जूडो कराटे एंड जूडो कराटे, क्या महिलाओं को जूडो कराटे सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, एकदम सीखना चाहिए, कह रहा है ये सीखना चाहिए। इट विल एनेबल देम टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम रोग्यू, बिल्कुल, एंड रुफियंस, यह उन्हें लोगों से अपनी आत्मरक्षा करने में मदद करेगा, बिल्कुल सही है, महिलाओं को जूडो कराटे सीखना चाहिए, एकदम सीखना चाहिए, एकदम सीखना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। फिर से पढ़ेंगे, क्या महिलाओं को जूडो कराटे सीखना चाहिए, तो ये कह रहा है कि नो, नहीं सीखना चाहिए, दे विल लॉस देयर फेमिन ग्रोथ, बकवास है। 2 क्या है, नेगेटिव सेंस में है, और जो नेगेटिव होगा वो गलत होगा, कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव आर्गुमेंट, नेगेटिव आर्गुमेंट गलत होगा। ठीक है, तो 1 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है, तो ओनली 1 फॉलो इज द राइट आंसर, ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ओनली 1 फॉलो इज द राइट आंसर, ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव आर्गुमेंट, नेगेटिव आर्गुमेंट देगा वो गलत होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इस फिगर को देखिए, ये एक बार लेफ्ट में है, एक बार राइट में। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, तो अब आएगा लेफ्ट में, आएगा लेफ्ट में। ये फिगर लेफ्ट में आएगा, ये राइट में है, ये भी राइट में है, ये दोनों नहीं होंगे। अब देखिए फिगर क्या हो रही है, सभी फिगर जो है एक एक घर चल रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ऑल फिगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है 90 डिग्री, सब के सब 90 डिग्री चल रही है। ऐसे फिर से समझिए, यहां पे समझने से क्लियर हो जाएगा। एम यहां था, वो यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, और इसी तरह से वो चल रहा है, ऐसे चल रहा है। सभी फिगर 90 डिग्री चल रही है, ठीक है, ऑल फिगर 90 डिग्री चल रही है। तो देखिए ये एम यहां था, यहां आया, यहां आया, ऊपर गया, तो अब यहां से वो फिगर एम यहां पे आएगा। एम यहां पे डी में है, यहां पे तो एन है, तो सी खत्म हो गया, तो राइट आंसर बनेगा डी। डी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा डी। ऑल फिगर 90 डिग्री चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, सभी के सभी 90 डिग्री चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी फिगर एंटी क्लॉकवाइज चल रही है 90 डिग्री। नाइन्टी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव ऑल फिगर, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये फिगर एक बार लेफ्ट और एक बार राइट हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए क्या दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन, ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए और बी दोनों बहनें हैं। ए की बहन कौन है, बी। ए और बी दोनों बहनें हैं। आर एंड एस आर ब्रदर्स, ओके। डॉटर ऑफ ए इज सिस्टर ऑफ आर, डॉटर ऑफ ए इज सिस्टर ऑफ आर, ठीक है। मतलब ए की जो डॉटर है, ए की जो पुत्री है, ए के पुत्री का नाम अंजलि है, मैंने अपने तरफ से लिख दिया। ए की डॉटर कौन है, अंजलि। फिर से समझिए, कह रहे हैं कि डॉटर ऑफ ए की जो डॉटर है मतलब अंजलि, अंजलि इज सिस्टर ऑफ आर, अंजलि जो है आर की सिस्टर है। ए की जो डॉटर है, ए की डॉटर कौन है, अंजलि, वह आर की सिस्टर है, आर की सिस्टर है। आर एंड एस आर ब्रदर्स, आर और एस दोनों भाई है, आर और एस दोनों ब्रदर है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हाउ इज बी, बी के बारे में बताना है रिलेटेड टू एस। एस बी को क्या बोलेगा, एस बी को क्या बोलेगा ये बताना है। तो ए कौन है, मदर, अब मदर की सिस्टर,
माँ की बहन आंटी, आंटी हो जाएगी आंटी, आंटी इज द राइट आंसर। बी इज आंटी ऑफ एस, बी एस की आंटी है, राइट आंसर बनेगा आंटी। मदर सिस्टर मतलब आंटी, आंटी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब नंबर इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे। सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज। कितना ऐड हुआ? 4। कितना ऐड हुआ? 4। कितना ऐड हुआ? 4। कितना ऐड हुआ? 4। सब 4 4 ऐड हो रही है, तो फिर कितना ऐड करना है? 4। 20 में 4 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 24। तो वाट की जगह पे आएगा 24। 24 इज द राइट आंसर। 4 ऐड कर देना है, 24 होगा 24। 20 प्लस 4 24। डी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। सीरीज का क्वेश्चन है, ये क्या है? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 1 3 5, 5 के बाद 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 7 का स्क्वायर 49, 49 इज द राइट आंसर। क्या चल रही है? ऑड नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर। 1 3 5 7 9, 7 का स्क्वायर 49, 49 इज द राइट आंसर। ऑड नंबर चल रही है, ऑड नंबर। 1 3 5 7 9, 7 का स्क्वायर 49, 49 इज द राइट आंसर। 49 सही जवाब हो जाएगा। ऑड नंबर चल रही है, ऑड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। ओके, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, मल्टीप्लाई मतलब सिस्टर। प्लस का मतलब है मदर, प्लस मतलब मदर। माइनस का मतलब है फादर, माइनस मीन्स फादर। डिवाइड, डिवाइड मीन्स ब्रदर, डिवाइड मीन्स ब्रदर। ये गिवन है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट एम इज द नेफ्यू ऑफ आर। एम नेफ्यू है आर का, एम इज द नेफ्यू ऑफ आर, एम नेफ्यू है आर का। ये किस ऑप्शन में है? मतलब एम एक लड़का है, एम नेफ्यू है मतलब वह लड़का है, बॉय है। ठीक है, एम लड़का है। चलिए, जो व्यक्ति राइट साइड में होता है उसका जेंडर क्लियर नहीं होता है। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई का मतलब दिया हुआ है सिस्टर, मल्टीप्लाई मतलब सिस्टर, और एम के पहले मल्टीप्लाई है मतलब एम जो है वो लड़की है, लड़की। सी में एम क्या है? लड़की है, तो ये नहीं होगा। अब हमारा आंसर या तो ए या तो डी होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग दोनों में से एक को बना के चेक कर लेंगे, जो होगा उसको सही मार देंगे।
चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डी ऑप्शन को चेक करेंगे, किसी एक को चेक करके बनाना पड़ेगा तभी जाके होगा। डिवाइड का मतलब है ब्रदर, आर जो है टी का भाई है। डिवाइड का मतलब क्या है, ब्रदर। आर इज टी ब्रदर, आर जो है टी का भाई है। माइनस का मतलब है फादर, टी एम का फादर है। टी इज द फादर ऑफ एम, टी क्या है, फादर है किसका, एम का। डिवाइड का मतलब है ब्रदर, एम इज द ब्रदर ऑफ जेड, एम ब्रदर है जे का, एम जो है जे का ब्रदर है। तो हमें बताना था एम इज द नेफ्यू ऑफ आर, एम जो है आर का नेफ्यू है, बिल्कुल। आर का भाई, भाई का बेटा। आर का टी कौन है, ब्रदर। अब ब्रदर का सन, भाई का बेटा, नेफ्यू हो जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा डियर्स डी, डी इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा डी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। हम लोग का राइट आंसर बनेगा डी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है 23। चलिए क्या है, टोटल काउंट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करेंगे फिर बनाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार यहाँ पे फिर से लिख के बना दे रहे हैं। ए सी डैश, बी सी डैश, ए डैश, सी बी, बी सी खाली स्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हैं, 16 है। 16 का पेयर बनेगा 4 इंटू 4 का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 का पेयर बनाएंगे। उसके बाद चेक करना है रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर दोनों सेम नहीं है। दोनों का फर्स्ट लेटर सेम नहीं है, मतलब रूल नंबर 2 लागू होगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जो 1 में है वही 3 में है, 1 और 3 क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो ए के बाद डबल सी, तो यहां पे आएगा ए डबल सी बी, लास्ट लेटर बी, ए सी 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 सी, बी बी, 1 और 3 सेम, तो 2 और 4 क्या होगा, सेम होगा। जो 2 में होगा वही 4 में होगा। 2 और 4 को सेम करना है, तो बी बी, सी सी, फिर से सी, तो यहां पे क्या होगा, सी होगा। ए, तो लास्ट में ए, तो 2 और 4 क्या हो गया, सेम हो गया। चलिए, तो हमने सबसे पहले किसको भर्ती किया, बी को, फिर सी को, फिर ए को और फिर ए को। बी सी डबल ए, क्या क्या भर्ती किए, बी सी डबल ए। अब ये किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 है, 4 4 का पेयर बना देंगे। 1 में जो है 3 में वही है, 2 में जो है 4 में वही है। राइट आंसर बनेगा बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1 3 सेम होगा, 2 4 सेम होगा, 1 3 सेम, 2 4 सेम। एक बार फिर से 1 3 ये दोनों सेम होगा, 2 4 ये दोनों सेम होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि रूल नंबर 2 लागू होगा, रूल नंबर 2 लागू हो जाएगा। ठीक है, तो बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 3 सेम, 2 4 सेम, रूल नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 24। इन ए रो ऑफ गर्ल्स सुजाता इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट। सुजाता लेफ्ट से 10 नंबर पे है। 10 नंबर पे कौन है? सुजाता। ये हो गई सुजाता, कहाँ से है? लेफ्ट से है। सुजाता लेफ्ट से 10 नंबर पे है। नम्रता इज 9 फ्रॉम द राइट, और नम्रता जो है राइट से 9 नंबर पे है। ये कौन है? नम्रता। कहाँ से है? राइट से। ये 9 कहाँ से है? राइट से है। ठीक है, इंटरचेंज देयर पोजीशन, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। सुजाता आ गई नम्रता के पास, नम्रता चली गई सुजाता के पास। दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, दोनों ने अपना स्थान इंटरचेंज किया। सुजाता बिकॉम्स 23 फ्रॉम द लेफ्ट। तो सुजाता 23 नंबर पे आ जाती है लेफ्ट से। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो? टोटल बताना है, टोटल। अब देखिए, नम्रता का 9 पोजीशन है, कहां से? राइट से, और ये 23 है लेफ्ट से। तो इस जगह पे हमें लेफ्ट भी पता है, राइट भी पता है। लेफ्ट भी पता है, राइट भी पता है। लेफ्ट से 23, राइट से 9। लेफ्ट भी पता है, राइट भी पता है। लेफ्ट भी पता है, राइट भी पता है, दोनों पता है। लेफ्ट राइट दोनों पता है, तो अब हम लोग इस रूल को यूज करेंगे। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, लेफ्ट से कितना है? 23। राइट से कितना है? 9 -1 फॉर्मूले का। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। 23 9 -1 8, 8 3 11, 2 और 1 3, 31। टोटल कितने होंगे? 31। 31 इज द राइट आंसर। टोटल हो जाएगा 31। ठीक है, इस जगह पे हमें लेफ्ट भी पता है, राइट भी पता है, दोनों पता है। तो हम लोग का रूल होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, और आसानी से बना लेंगे। तो डी आंसर आएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है 25। विच फिगर इन द गिवन अल्टरनेटिव्स विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर? ठीक है, कौन सा ऐसा फिगर है जो इस फिगर को कंप्लीट करेगा? ठीक है, यहां पे कौन फिगर आएगा ये बताना है। बहुत आसान है, वेरी इजी, बहुत आसान है। ऐसे समझिए, इतना आसान क्वेश्चन है कि क्या बोलूं मैं। ध्यान दीजिए, सब कोई बोर्ड पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है? ऑपोजिट है। दोनों ऑपोजिट है, ये दोनों ऑपोजिट है, तो ये दोनों ऑपोजिट होंगे। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। मतलब
ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। फिर से समझेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, और ये साउथ वेस्ट है। तो ये फिगर कहाँ है? साउथ वेस्ट वाला है। तो साउथ वेस्ट का ऑपोजिट क्या होगा? साउथ वेस्ट का ऑपोजिट होगा नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट में आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का ऑपोजिट होगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नॉर्थ ईस्ट में है? ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ये साउथ वेस्ट में है, नहीं होगा। ये एक डंडा आ गया, नहीं होगा। ये ऐसे है, नहीं होगा। ये फिगर कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है। तो ए इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा ए। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है फिगर? ए में है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। साउथ वेस्ट का ऑपोजिट होगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का आंसर है। तो ए वाला ऑप्शन ही है जो नॉर्थ ईस्ट में है। ए ऑप्शन ही नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो डियर्स, यहाँ पे जो है हम लोग का ये जो पेपर है कंप्लीट होता है। ये कौन सा पेपर है? MTS TCL पेपर था। ठीक है। आज कितना तारीख है? 28 अप्रैल। चलिए, कौन कौन सा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है? अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उन सारे पेपर को देख लेना है। फर्स्ट पेपर मैंने सॉल्व किया था 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को कौन सा पेपर मैंने सॉल्व किया था? CGL का पेपर सॉल्व किया था 2025 का। ठीक है। फिर 23 अप्रैल को मैंने कौन सा पेपर सॉल्व किया था? CSL का। CSL 2025 का पेपर मैंने सॉल्व किया था। चलिए, फिर से आगे बढ़ेंगे। 24 अप्रैल को मैंने कौन सा पेपर सॉल्व किया था? CHSL का पेपर सॉल्व किया था। CHSL पेपर 2025 वाला सॉल्व किया था। फिर कौन सा पेपर मैंने सॉल्व किया था 25 को? 25 अप्रैल को मैंने सॉल्व किया था LDC एग्जाम वाला, LDC 2024। ठीक है। और ये हम लोग का पेपर नंबर कितना है? पेपर नंबर 5 है। पेपर नंबर 5, 20 अप्रैल 2006। और आज का पेपर है MTS। तो इतने सारे पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है। जो जो वीडियो आप नहीं देखे हैं वो सारे वीडियो को जाके देख लेना है। 22 अप्रैल CGL 2025, 23 अप्रैल CSL 2025, 24 अप्रैल CHSL 2025, 25 अप्रैल LDC 2024, 28 अप्रैल 2026 MTS। तो अभी तक मैंने टोटल 5 पेपर को फिर से सॉल्व कर दिया है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं अरुणाचल प्रदेश के सारे बच्चों को नौकरी होते हुए देखना चाहता हूँ। आप लोग नौकरी कीजिए, ये मेरी दिल से दुआ है। और इसके लिए जो भी करना है मैं करूँगा। सारा पेपर फिर से सॉल्व कर दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। आप लोग सक्सेस होइए, यही मेरी दिल से दुआ है। ठीक है। चलिए, क्लास टाइमिंग हम लोग का वही रहेगा 8 PM to 9 PM। ठीक है। टाइमिंग हम लोग का वही रहेगा। टाइमिंग हम लोग का हमेशा से वही रहता है 8 PM to 9 PM। चलिए, थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल, लव यू ऑल। चलिए, एक गाना सुनाते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम,
प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। चलिए, थैंक यू सो मच डियर्स, गुड नाइट, लव यू ऑल।